फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना है और हमारे सन की एज क्या है? या कितने और टाइम तक सन हमें लाइट देता रहेगा? कैसे होगी सन की लाइफ खत्म? कहीं ये एक्सप्लोड तो नहीं हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सन इज ए स्टार। और जब भी कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो इसे साइंस की लैंग्वेज में सुपरनोवा कहते हैं। इस तरह के एक्सप्लोजन में बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके साथ ये स्पेस में बहुत सारी धूल भी छोड़ देते हैं जिससे कई नए स्टार और प्लेनेट बन जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा सोलर सिस्टम भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है। अगर हमारा सन इसी तरह से एक्सप्लोड होता है तो पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्टार सन के साइज के 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा बड़े होते हैं केवल वही एक्सप्लोड करते हैं। हमारा सन की लाइफ कुछ दूसरी तरह से खत्म होगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं तो सुपरनोवा एक बैलून के फटने की तरह होता है। लेकिन जब हमारे सन की लाइफ खत्म होगी तो ये बहुत धीरे धीरे होगा, जैसे हम बैलून से ग्रेजुअली हवा निकाल देते हैं। तो अब बात करते हैं कि सन की डेथ कैसे होगी। सन में हम सभी को पता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम से फ्यूज करके हीलियम एटम बनाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो सन में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह काम करता है। और जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सन की लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी लगभग आज से 5 बिलियन ईयर्स के बाद। जैसे जैसे सन की एज बढ़ेगी ये साइज में बड़ा और स्लाइटली कोल्ड हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर की भाषा में इसे रेड जाइंट कहते हैं। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि मरकरी, वीनस और यहाँ तक कि अर्थ भी इसके अंदर आ जाएगी। जब ये रेड जाइंट की स्टेज पर पहुंचेगा तो इसका साइज मैक्सिमम होगा और ग्रेविटी फोर्स गैस प्रेशर को डोमिनेट करेगा। तभी सडनली इसका साइज घटने लगेगा और ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसे वाइट डॉर्फ कहा जाता है। वाइट डॉर्फ को हम स्टार की कोर कहते हैं। ये बहुत ही हैवी होता है और इसका वेट सन के बराबर ही होगा, लेकिन साइज में अर्थ जितना ही होगा। अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि इसके 1 टीस्पून मैटर का वेट 6000 केजी के अराउंड होगा, यानी एक एडल्ट एलिफेंट के बराबर। जब सन वाइट डॉर्फ बन चुका होगा तो ज़्यादातर प्लैनेट अभी भी बचे होंगे, एक्सेप्ट मरकरी, वीनस और अपनी अर्थ। और ये सन के अराउंड रोटेशन भी करेंगे। वाइट डॉर्फ होने की वजह से ये उतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास अब फ्यूल तो है नहीं। तो यह टाइम के साथ कोल्ड ही होता चला जाएगा और एक दिन ये पूरा डार्क हो जाएगा। अब लेट सपोज कि हमने ऐसा स्पेसशिप बना लिया और रेड जाइंट से बचने के लिए हम पूरी अर्थ को मार्स पर शिफ्ट भी कर दिया, तो भी लाइफ इतनी आसान होने वाली नहीं है क्योंकि वाइट डॉर्फ में इतनी लाइट नहीं होती और बिना लाइट के जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही है। हालांकि रेड जाइंट और वाइट डॉर्फ होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है और ये बहुत लंबा टाइम है। लेकिन हमारी गैलेक्सी के बाहर ओल्ड डेड स्टार्स को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे सन की लाइफ किस तरह से खत्म होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।